ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਮਾਈਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਨਮਸਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी शहीद मक्खन सिंह सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल पठानकोट अज फिर तुहाडे लई +2 क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के 2 नवे टॉपिक लैके आया हाँ। वो 2 टॉपिक ने नंबर 1 स्ट्रिंग नूं पढ़न लई किहड़े इनपुट फंक्शन वरते जांदे हन, मीनस इनपुट फंक्शनस टू रीड ए स्ट्रिंग। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੀਨਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਰੀਡ ਏ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 2 ਇਨਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਸਕੈਨਫ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 2 gets फंक्शन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। scanf ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟਡ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟੀਜਰ, ਫਲੋਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ कोई स्पेस वाला नेम आ जाए तो यह रीड नहीं कर पाएगा। इसका इंग्लिश मीडियम विच इट इज़ ए फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इट इज यूज्ड टू रीड वैल्यू ऑफ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। इट विल नॉट रीड ब्लैंक स्पेस इफ एनी ब्लैंक स्पेस एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग वेरिएबल। हुण असीं इहदा सिंटैक्स देखते हाँ। इहदे सिंटैक्स विच scanf फंक्शन है, कंट्रोल स्ट्रिंग डबल कोट्स विच आएगी, कोमा एम्परसेंड वेरिएबल 1 एम्परसेंड वेरिएबल 2 अप टू एम्परसेंड वेरिएबल n। इत्थे कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब है कि जेकर मैं कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है तो उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग होएगी %d। जे फ्लोट टाइप का लिया है तो उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग होएगी %f। जे करैक्टर टाइप का लिया है तो उसकी होएगी %c। तो जेकर स्ट्रिंग लिया है तो उसकी कंट्रोल स्ट्रिंग होएगी %s। तो जिहड़ा मैं एंड लगाया है इहनूं C भाषा विच बोलदे आ एम्परसेंड। ਤੇ ਐम्परसेंड ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਐਡਰੈਸ। ਐम्परसेंड ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਐम्परसेंड ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਗੈਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। इत्थे अनफॉर्मेटेड का मतलब है कि इहदे विच कंट्रोल स्ट्रिंग की वरतों नहीं होगी। इस दी वरतों सिर्फ स्ट्रिंग टाइप वेरीएबल की कीमत नूं ही पढ़न लई कीती जांदी है। जेकर स्ट्रिंग विच खाली स्पेस है तो यह फंक्शन खाली स्पेस नूं भी पढ़ सकेगा। मैं तुहानूं दस्सिआ है कि जिहड़ा स्कैनफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन जेकर खाली स्पेस आ जाती है किसी नेम विच तो खाली स्पेस तो अगले करैक्टर्स नूं रीड नहीं कर सकता। बट जिहड़ा गेट्स फंक्शन है यह खाली स्पेस नूं भी रीड कर सकता है, बट यह सिर्फ स्ट्रिंग टाइप वेरीएबल नूं ही पढ़ सकता है। इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर च नहीं वरतिया जा सकता। हुण असीं इंग्लिश मीडियम च देखते हैं। गेट्स इज एन अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इट इज यूज्ड टू रीड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ओनली। इट आल्सो रीड ब्लैंक स्पेस इफ एनी ब्लैंक स्पेस एग्जिस्ट इन स्ट्रिंग वेरिएबल। इसका सिंटैक्स है गेट्स स्ट्रिंग वेरिएबल। एक अनफॉर्मेटेड फंक्शन है, इस करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंट्रोल स्ट्रिंग की वरतों नहीं होगी। साडा अगला टॉपिक है स्ट्रिंग नूं लिखण लई किहड़े आउटपुट फंक्शन वरते जांदे हन। आउटपुट फंक्शनस टू प्रिंट ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नूं लिखण लई 2 आउटपुट फंक्शन वरते जांदे हन। जिहड़ा पहला फंक्शन है वो हैगा printf फंक्शन, दूसरा हैगा puts फंक्शन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟੀਜਰ, ਫਲੋਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ
लिखण लई कीती जांदी है। यह फंक्शन स्कैनएफ फंक्शन दे उल्ट काम करता है। स्कैनएफ फंक्शन वेरीएबल की कीमत नूं पढ़ता है ते जिहड़ा प्रिंटएफ फंक्शन है यह वेरीएबल की कीमत नूं लिखता है जां स्क्रीन ते शो करता है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम च इट इज़ ए फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। इट इज यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू ऑफ इंटीजर फ्लोट करैक्टर और स्ट्रिंग टाइप वेरीएबल। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहले भी दस्सिया सी स्कैनएफ च कि फॉर्मेटेड का मतलब की हुंदा है। फॉर्मेटेड का मतलब हुंदा है कि जिहदे विच कंट्रोल स्ट्रिंग वरती जाती है। कंट्रोल स्ट्रिंग का मतलब इंटीजर लई परसेंटेज डी कंट्रोल स्ट्रिंग वरती जाती है, फ्लोट लई परसेंटेज एफ, करैक्टर लई परसेंटेज सी ते स्ट्रिंग लई परसेंटेज एस। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈਗਾ प्रिंट एफ डबल कोट्स च कंट्रोल स्ट्रिंग फिर वेरीएबल 1 वेरीएबल 2 वेरीएबल n जिस तरह स्कैनएफ फंक्शन विच सी। पर फर्क की है कि स्कैनएफ फंक्शन दे विच जिहड़े साडे वेरीएबल हुंदे आ उन्हां दे नाल एम्परसेंट दी वरतों हुंदी है, पर प्रिंट एफ फंक्शन दे विच एम्परसेंट दी वरतों नहीं हुंदी। हुण असीं दूसरा आउटपुट फंक्शन पढ़दे हां, वो हैगा पुट्स फंक्शन। पुट्स का मतलब हुंदा है पुट स्ट्रिंग। यह एक अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। अनफॉर्मेटेड का मतलब हुंदा है कि जिहदे विच कंट्रोल स्ट्रिंग की वरतों नहीं हुंदी। इसकी वरतों सिर्फ स्ट्रिंग टाइप वेरीएबल की कीमत नूं ही लिखण लई कीती जाती है। इसका अर्थ है कि जिहड़ा पुट्स फंक्शन है ऐसे स्ट्रिंग टाइप वेरीएबल ही वरतिया जाएगा, असीं इहनूं इंटीजर फ्लोट जां करैक्टर लई नहीं वरत सकते। इस तरह इंग्लिश मीडियम च इट इज़ एन अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। इट इज यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप वेरीएबल ओनली। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਪੁੱਟਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ printf ਅਤੇ scanf ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ program to read and print your name using scanf and printf function। hash include stereo.h ਤੇ hash include conio.h ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ C ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ शुरू में आंदियां ने। स्टूडियो का अर्थ होंदा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हैडर फाइल। यह वरती जाती है printf ਅਤੇ scanf फंक्शन के लिए। दूसरी हैडर फाइल है conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हैडर फाइल। यह वरती जाती है क्लीयर स्क्रीन ते getch फंक्शन के लिए। +1 तुसीं ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो +1 तुसीं यह भी पढ़िया है कि हर C प्रोग्राम की शुरुआत void main फंक्शन के नाल हुंदी है तो उस तो बाद स्टार्टिंग करली ब्रेस की वरतों हुंदी है। इत्थे मैं डाटा टाइप डिक्लेयर किया कैर नेम 15। नेम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरीएबल है जिहदे च असीं वध तो वध 15 करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। क्लीयर स्क्रीन फंक्शन स्क्रीन को क्लीयर करने का काम आंदा है। printf एंटर नेम, scanf %s नेम। scanf इत्थे की करेगा कि जो असीं एंटर नेम लिखांगे स्क्रीन ते आएगा तो scanf फंक्शन उन्होंने रीड करेगा तो मैमरी विच एड्रैस देगा। जो असीं करांगे नेम इज इक्वल टू %s ते नेम तो स्क्रीन ते जिहड़ा भी असीं नेम रीड किया होएगा वो स्क्रीन ते डिस्प्ले हो जाएगा। जो असीं इस प्रोग्राम नूं कंपाइल अते रन करते हैं सी का प्रोग्राम कंपाइल होंदा है Alt+F9 नाल अते रन होंदा है Ctrl+F9 नाल। मैं लिखिया एंटर नेम स्माइला। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ स्ट्रिंग की वैल्यू की है स्माइला तो स्क्रीन ते प्रिंट होकर आ जाएगा स्माइला। सेम प्रोग्राम नूं असीं दोबारा रन करते हैं। फिर असीं किता Alt+F9 नाल कंपाइल ते Ctrl+F9 नाल रन। हुण लिखिया एंटर नेम, फिर नेम नूं रीड किया, नेम की लिखिया ब्रिज राज। पर जदों असीं एंटर करांगे तो आउटपुट सिर्फ आएगी ब्रिज, राज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जदों तुहानूं स्कैनएफ फंक्शन पढ़ाया सी तो उस दस्सिया सी कि स्कैनएफ फंक्शन की है स्पेस तो अगले करैक्टर रीड नहीं करता। यह स्कैनएफ फंक्शन की दिक्कत है। अगर असीं चाहिए कि स्पेस वाला नेम रीड करना है तो उहदे लई असीं गेट्स फंक्शन की वरतों करांगे। हुण असीं गेट्स अते पुट्स फंक्शन नूं एक प्रोग्राम दे नाल समझते हाँ। तुहानूं पता है कि stereo.h ते conio.h यह दो हैडर फाइल्स असीं हर C प्रोग्राम च लगांदे हाँ। void main फंक्शन जिस दे नाल C भाषा का प्रोग्राम शुरू होंदा है, स्टार्टिंग करली ब्रेस कैर नेम 15। इत्थे एक मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर की है नेम जिहदा साइज कितना है 15। printf एंटर नेम, नेम नूं मैं गेट्स करवाया। जिस तरह असीं scanf फंक्शन नाल नेम नूं रीड किया सी उसी तरह इत्थे हुण असीं गेट्स फंक्शन नाल रीड कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है कि जिहड़ा scanf फंक्शन है वो एक फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है तो गेट्स फंक्शन एक अनफॉर्मेटेड
इनपुट फंक्शन है। printf नेम, इत्थे मैं नेम लिया पर नेम के नाम कंट्रोल स्ट्रिंग यूज नहीं की क्योंकि इत्थे मैं पुट्स यूज किया है, क्योंकि यह प्रोग्राम है गेट्स ते पुट्स फंक्शन की मदद नाल असीं बनाया है। हुण असीं इस प्रोग्राम नूं कंपाइल अते रन करके देखते हैं। मैं प्रोग्राम नूं Alt F9 नाल कंपाइल किया अते कंट्रोल F9 नाल रन किया। मैं स्ट्रिंग लिखी, एंटर नेम ब्रिज राज, नेम आ गया ब्रिज राज। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सेम प्रोग्राम ਨੂੰ स्कैनफ फंक्शन ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ब्रिज रीड ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ रीड नहीं ਸੀ ਕੀਤਾ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ स्कैनफ फंक्शन है ਉਹ स्पेस तो अगले करैक्टर रीड नहीं करता। बट ਜਿਹੜਾ गेट्स फंक्शन है इसका बेनिफिट है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ स्पेस वाली स्ट्रिंग है उसनों भी रीड कर सकते हाँ। जेकर तुहाडी कोई क्वेरी, क्वेश्चन ਜਾਂ सुजैशन है तो कमेंट सैक्शन में जरूर दसना। ਅਤੇ जेकर तुसी अजे तक मेरे इस YouTube चैनल ਨੂੰ लाइक ਅਤੇ सबसक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसनूं लाइक ਅਤੇ सबसक्राइब जरूर करो ਅਤੇ बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस करना ना भूलो ਤਾਂ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।